नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। कोरोना योद्धाओं के मनोबल पर हमला कर रहे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करे राजस्थान सरकार, यह मांग की है जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। जी हां, न केवल मांग की है बल्कि टोंक में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की राठौड़ ने निंदा की है और समाज कंटकों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार को आइडिया भी सुझाया है। क्या है यह आइडिया, आप खुद सुनिए। राजस्थान में कोरोना योद्धाओं के साथ जो हो रही हिंसा है वो बढ़ती जा रही है। ये 8वीं घटना थी जब हाल ही में टोंक में हमारे जो पुलिसकर्मी थे, सफाई कर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी के ऊपर मारपीट करी गई। मेरा निवेदन है राजस्थान सरकार से कि कृपया करके ये जो जंग हमारे लिए हमारे पुलिसकर्मी, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, हमारे स्वच्छता के कर्मचारी लड़ रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। ये हमारी जंग है। शायद इसका अंदाजा हमें तभी हो सकता है जब हम स्वास्थ्यकर्मी के भेष में हम ऐसे संवेदनशील इलाकों में जाएं और जाकर जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, वही काम करें बिना किसी एक्स्ट्रा सुरक्षा के। तब हमें एहसास होगा कि ये कितना मुश्किल काम है और वो काम वो पूरी राजस्थान की जनता के लिए कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है, राजस्थान सरकार से निवेदन है कि ऐसी किसी हिंसा पे आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए और जो ये हिंसा कर रहे हैं उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत आप उन पे कार्रवाई कीजिए। साथ ही जो भी नुकसान हो रहा है, सरकार की संपत्ति का, जनता की संपत्ति का जो नुकसान हो रहा है, वो उन लोगों से बरामद करा जाए जो इस हिंसा के अंदर शामिल हो रहे हैं। तो दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री व जयपुर ग्रामीण से सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न केवल टोंक में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले की निंदा की है बल्कि समाज कंटकों के द्वारा सरकारी संपत्ति का किए गए नुकसान की भी भरपाई की मांग की। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस महामारी के संकट में कोटपुतली के व्यापारियों द्वारा निरंतर राज्य सरकार का सहयोग किया जा रहा है। स्थानीय सब्जी मंडी व्यापार मंडल की ओर से मंडी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5,11,000 रुपयों की राशि भेंट की है। ग्राम छारदड़ा के ग्रामीणों ने पीएम केयर्स में 1 लाख व सीएम कोविड राहत कोष में 51,000 रुपयों की राशि भेंट की है। वहीं कस्बा निवासी व्यापारी महेश कुमार व राजेंद्र प्रसाद संघई द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,000 व अज्ञात भामाशाह द्वारा 40,000 रुपयों की राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में एसडीएम नानूराम सैनी को सौंपी गई। इसी तरह कस्बे के प्रमुख व्यवसायी व भामाशाह कैलाश चंद ओम प्रकाश गोयल भगत जी ने पीएम केयर्स फंड में 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग पर सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त किया है। दोस्तों, वैश्विक महामारी कोरोना के संकट में जहां बड़ी संख्या में भामाशाह आर्थिक सहायता देकर सरकार का सहयोग कर रहे हैं, वहीं कोटपुतली निवासी 4 विद्यार्थी भाई बहनों ने भी अपनी बचत के रुपयों की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष में दी है। बच्चों के अभिभावक व भामाशाह मंडी व्यापार मंडल सचिव अमर सिंह सैनी ने बताया कि कस्बे के लक्ष्मीनगर कॉलोनी निवासी कुमारी नेहा, रोहित, मोहित व वैभव ने अपनी बचत की राशि से 4400 रुपए एकत्रित कर उनके चेक बनाए और शनिवार को बच्चों ने मंडी में यह चेक एडीएम डॉक्टर सत्यवीर यादव को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने हेतु सुपुर्द किया। साथ ही अपनी ओर से बनाई गई पेंटिंग भी एडीएम को भेंट की। प्रशासनिक अधिकारियों ने बच्चों के इस सहयोग की सराहना की है। कोटपुतली क्षेत्र में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने ग्रामीण क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर रखा है, लेकिन लॉकडाउन में शराबबंदी के दौरान अवैध रूप से हथकढ़ शराब बेचने वाले बाज नहीं आ रहे हैं। सरून थाना पुलिस ने शनिवार को ऐसे ही एक कार्रवाई करते हुए अवैध हथकढ़ देसी शराब व बाइक जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया। कोटपुतली में समर्थ सशक्त अभियान के संयोजक मुकेश गोयल ने वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्ष में जुटे चिकित्सकों व मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा हेतु शनिवार को राजकीय बीडीएम अस्पताल में 1000 मास्क भेंट किए। इसी प्रकार भाविक टेरिफेव की ओर से भी 400 मास्क बीडीएम पीएमओ डॉक्टर केएल मीणा को भेंट किए गए। दोस्तों, कोरोना महामारी से लड़ाई में नन्हे मुन्ने बच्चे भी तरह तरह के संदेशों से समाज को राह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। नाहरेड़ा निवासी माधव सैनी पुत्र दिनेश सैनी ने पेंटिंग बनाकर लोगों से कोरोना महामारी से बचने का संदेश दिया है। माधव की उम्र 5 साल है और अभी एलकेजी कक्षा में अध्ययनरत है।
इसी तरह कोटपुतली का बाल कवि हिरेंद्र कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में जुटा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर करने का कभी पार नहीं होती, और घर बैठने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती। लेकिन आज जय जयकार उन्हीं की होगी जो घर बैठेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, घर से बाहर गए तो बीमारी अंदर आई, इसलिए घर से बाहर नहीं निकलना है और नहीं ही निकलना है। घर पे कुछ काम करना है, हाथ धोए, नाक मुंह पे और आँख पे हाथ न लगाए, बार बार हाथ धोए, साबुन से हाथ धोए, अपने आसपास सफाई बना कर रखिए, सरकार के आदेशों का पालन करना है, कर्फ्यू का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है। इसलिए मेरे चाचा चाचियों, मेरे ताऊ ताइयों, मेरे बाबाओं, इसका पालन करिए। दोस्तों आप यह पूरा वीडियो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और अब आपको बताते हैं, वैश्विक महामारी कोरोना संकट के बीच शनिवार का सूरज कोटपुतली क्षेत्रवासियों के लिए राहत की खबर लेकर आया। क्षेत्र में मिले एक कोरोना पॉजिटिव युवक के सभी परिजनों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। उक्त युवक के संक्रमित आने के बाद क्षेत्र में चिंता और डर का माहौल व्याप्त था। बड़े पैमाने पर लोग उसके परिजनों की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे थे। शनिवार सुबह युवक के परिचित 20 जनों समेत कुल 22 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही क्षेत्रवासियों समेत स्थानीय पुलिस प्रशासन, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजकीय पीडीएम अस्पताल के स्टाफ ने चैन की सांस ली। संक्रमित युवक का फिलहाल निम्स अस्पताल में उपचार जारी है। सावधानी के तौर पर प्रशासन ने भी गांवों की सीमाओं को सील कर रखा है। आइए दिखाते हैं। कोटपुतली शहर से गांवों की ओर जाने वाले रास्तों को कहीं पुलिस प्रशासन ने तो कहीं स्थानीय लोगों ने ही बैरिकेड्स लगाकर रास्ते अवरुद्ध कर रखे हैं ताकि बाहरी व्यक्ति प्रवेश ना कर सकें। प्रशासन से जानते हैं क्या तैयारियां कर रखी हैं। आज सभी लोगों के नेगेटिव मिले हैं और ये रात की बात है और अन्य लोगों को ये महामारी नहीं फैले, हमने 8 गाँवों को चिन्हित किया जाकर 11 पुलिस नाके लगाए जाकर 5 मोबाइल पार्टियां और मैं स्वयं डिप्टी साहब, एडिशनल साहब और जयपुर से आए पुलिस अधिकारी दिन रात निगरानी कर रहे हैं और गश्त जारी है। पूर्ण रूप से इलाके को प्रतिबंधित किया हुआ है। दोस्तों आज रविवार सुबह टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनपुरिया अलवर तिराया पहुंचे और बंदरों को केले वितरित किए। ये जानकारी कोटपुतली सांसद कार्यालय से राजीव कसाना ने उपलब्ध करवाई है। तो दोस्तों चलते चलते बस इतना ही कि कोरोना से इस जंग में बड़ों से ना सही छोटों से ज्ञान ग्रहण कर लीजिए और कोरोना का ग्रहण अपने घर में लगाने से बचाइए। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।